ठाकुर जी, भक्त गोविंदास और व्यापारी की लीला। भक्त गोविंदास जी का जीवन केवल ठाकुर जी की भक्ति से ही बीतता था। दिन रात वे भजन कीर्तन करते और प्रभु से बालक की तरह बातें करते। एक दिन उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, लोग कहते हैं आप सबका ध्यान रखते हैं, फिर मेरे घर में आज अन्न का एक दाना भी क्यों नहीं है? क्या आपका नाम लेने वाला आज भूखा सोएगा? ठाकुर जी अपने प्रिय भक्त की पुकार सुनकर मुस्कुरा उठे और लीला करने का निश्चय किया। उसी समय एक व्यापारी गांव से गुजर रहा था। उसकी बैलगाड़ी में गेहूं की बोरी रखी थी। जैसे ही वह गोविंदास जी के घर के सामने पहुंचा, गाड़ी का पहिया अचानक कीचड़ में फंस गया। व्यापारी को बोरी उतारनी पड़ी और उसने सोचा, पहले गाड़ी निकालूं, फिर बोरी बाद में ले जाऊंगा। परंतु ठाकुर जी की लीला देखिए, जब वह बोरी लेने लौटा तो बोरी वहां नहीं थी। व्यापारी बहुत परेशान हुआ और दुखी मन से अपने गांव लौट आया। दूसरी ओर गोविंदास जी ने देखा कि उनके आंगन में गेहूं की पूरी बोरी भरी रखी है। वे चकित होकर बोले, हे ठाकुर जी, यह सब कैसे हुआ? तभी ठाकुर जी ग्वाल बाल के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोविंद, जब तू मेरा है तो तेरी भूख प्यास की चिंता करना मेरा कर्तव्य है। तू चिंता मत कर। यह सुनकर गोविंदास जी की आंखें प्रभु के प्रेम में अश्रु से भर गई। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और प्रण किया कि जब तक जीवन के हर क्षण में आपका ही नाम लूँगा। उधर व्यापारी को रात के स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन हुए और बोले, चिंता मत कर, वह बोरी मैंने अपने भक्त गोविंदास को दी है। तेरे व्यापार में कोई हानि नहीं होगी, बल्कि दुगना लाभ होगा। सुबह होते व्यापारी ने देखा कि सचमुच उसके व्यापार में खूब बढ़ोतरी हुई। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु धन्य है आप और धन्य हैं आपके भक्त। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपकी लीला का साधन बन सका। इस प्रकार ठाकुर जी ने एक और अपने भक्त गोविंदास की मदद की और दूसरी ओर अपने व्यापारी को भी आशीर्वाद दिया।